अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, डियर स्टूडेंट्स। हाजिर हैं एक नई क्लास के साथ, एक नई वीडियो के साथ। तो आज की हमने क्लास बढ़ानी है पावर पॉइंट की, और पावर पॉइंट में आज हमने देखना है कि हम किस तरह से एक प्रेजेंटेशन तैयार करते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर जो स्लाइडिंग का काम होगा वो भी आज हम सीखेंगे। तो अपनी क्लास की तरफ बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले कि अगर अब तक आप लोगों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल आइकन पर जाकर ऑल पर क्लिक कर दें, ताकि आने वाली तमाम वीडियोस और नोटिफिकेशंस आप लोगों को बर वक्त मिलती रहें। तो चले जी, तो स्टूडेंट्स आ गए हैं हम अपने इस क्लास में, अपने इस स्क्रीन के ऊपर, पावर पॉइंट के स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है कि कोई भी स्लाइडिंग करनी है, कोई प्रेजेंटेशन हमने तैयार करनी है, कोई प्रोजेक्ट या कोई भी प्रोग्रामिंग होगी, उस प्रोग्रामिंग को हमने किस तरह से शो करना है। जैसे कि आप देखते हैं ना, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, मीटिंग्स वगैरह के अंदर जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, जो प्लानिंग होती है, उनको किस तरह से वो डिस्प्ले कर रहे होते हैं। ठीक है ना, तो हम अपने ही इस चैनल के हवाले से कुछ स्लाइडिंग करके देंगे। तो आपने अपने ही किसी प्रोजेक्ट या किसी प्लानिंग के हिसाब से वो प्रेजेंटेशन तैयार करना है। ठीक है ना, तो सबसे पहले तो हमारे सामने जो स्लाइड नज़र आ रही है, ठीक है ना, ये जो पेपर है इसे स्लाइड कहा जाता है। ठीक है ना, तो पहले जो स्लाइड है वो टाइटल स्लाइड है, जिसमें हमने किसी भी प्रोजेक्ट का नाम लिखना है कि भाई इस प्रोजेक्ट का नाम क्या है, ये किस चीज़ पर प्रोजेक्ट जारी है। ठीक है ना, या कोई प्लानिंग है तो उस प्लानिंग का नाम क्या रखा है। ठीक है ना, तो वो हम लिखेंगे यहाँ पर क्लिक करके। जैसे कि हमारे जो चैनल है FCI टेक, ओके, एंड अबाउट DIT। ठीक, यानी कि हम DIT के हवाले से पढ़ा रहे हैं, ये जो वीडियोस वगैरह है वो DIT के हवाले से है। तो पहले स्लाइड पर मैं काम कर चुका हूँ, अब इसके सेकंड स्लाइड पर जाना है। तो सेकंड स्लाइड खोलने के लिए हमने यहाँ से न्यू स्लाइड लेना है। ठीक है ना, इसका शॉर्टकट है Ctrl+M, या हमने न्यू स्लाइड के ऊपर क्लिक कर देना है तो भी ये न्यू स्लाइड आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो अब इसकी सेकंड स्लाइड पर हम क्या लिखेंगे, हमारे मिशन है, यानी कि आवर मिशन। ठीक है, अब हमारा मिशन क्या क्या है वो हम यहाँ पर लिख देते हैं। प्रोवाइड 100% प्रैक्टिकल क्वालिफिकेशन अबाउट DIT एंड कंप्यूटर कोर्सेस। ठीक है, नेक्स्ट है प्रैक्टिकल ऑप्शंस इन एवरी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, फोकस point with target। okay, next main goal to provide computer knowledge, freelancing, digital marketing, give online classes, earning। ठीक है ना, for earning।
ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप देख रहे हैं कि ये इसकी नेक्स्ट स्लाइड बन चुकी है। अब हमने एक और स्लाइड लेना है, न्यू स्लाइड। अब यहाँ पर भी हम क्या करते हैं, एक और लेंगे। स्लाइड का नाम मैं देता हूँ फीडबैक। अब फीडबैक चाहिए होता है, ठीक है ना। तो फीडबैक आप कहाँ से दे सकते हैं, कमेंट के जरिए, ठीक है ना। अबाउट योर फीडबैक व्हेन you watch our information videos, ओके। एक ये हमारा फीडबैक है कि आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, किसी भी वीडियो के हवाले से। और इसके अलावा जो है और क्या कर सकते हैं, आस्क ठीक है, अपने क्वेश्चंस एंड क्यूरीज पूछ सकते हैं। और इसके अलावा एक आइडिया दे सकते हैं आप हमें, ठीक है ना, कि हम अपनी क्वालिटी को किस तरह से इम्प्रूव करें। अच्छा, इसके अलावा हर वीडियो में आपको एक मुकम्मल नॉलेज मिलेगी, ठीक है। एवरी वीडियो क्लास, ओके। तो ये तो हमने बना ली है इसकी तीसरी स्लाइड। अब हम एक और स्लाइड बना देते हैं, एक और स्लाइड लेंगे यहाँ से, न्यू स्लाइड, ठीक है। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, इसका लेआउट में चेंज कर देता हूँ। अब लेआउट क्या रखना है, तो अब मैं यहाँ से लेआउट में जाके इसको पहला वाला लेआउट अप्लाई कर देते हैं, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर लिखते हैं थैंक्स फॉर वॉचिंग, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा मस्ट सब्सक्राइब, ओके। एंड press bell icon for notification and new classes and for new classes, ओके। तो स्टूडेंट्स, ये मैंने कुछ स्लाइड्स तैयार कर ली हैं, कुछ इसमें अपनी कुछ इन्फॉर्मेशन लिख दी है हमने, ठीक है ना, कि इस प्रोजेक्ट को मैंने शो करना है। तो अब इस प्रोजेक्ट को हम शो करेंगे तो इसको कुछ डिज़ाइन भी करना है कि इसके ऊपर कोई डिज़ाइन पेपर अप्लाई करें। तो यहाँ से हमने जाके लेना है डिज़ाइन, और यहाँ पर से कोई भी डिज़ाइन हम अप्लाई करते हैं। जैसे कि ये मैं सेलेक्ट कर देता हूँ, ये थोड़ा सा नॉर्मल है और थोड़ा सा सोबर भी लग रहा है, ठीक है। तो इसके अलावा जब ये शो हो तो इसकी एनिमेशन किस तरह की होनी चाहिए, ये जब प्ले हो तो इसको किस तरह से आना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ट्रांजिशन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ट्रांजिशन पर हमने क्या करना है, कोई भी अच्छा सा इम्पैक्ट ले लेंगे। यहाँ से मैं ये ले लेता हूँ क्यूब, ओके। तो क्यूब मुनासिब लग रहा है और इसी चेंजिंग को मैं अब तमाम पर अप्लाई कर देता हूँ, अप्लाई टू ऑल, ओके।
अब जो भी चेंजिंग हुई है यहाँ पर XYZ, तो वो तमाम पर अप्लाई हो चुके हैं। खैर मकसद जो है ना सिर्फ स्लाइडिंग पर आज काम कराने का था। ये जो ऑप्शंस है इस पर हम काम आने वाली वीडियोस के अंदर करेंगे, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, इसको प्ले करना है। तो प्ले कैसे करेंगे, स्क्रीन पर लाने के लिए F5 यानी कि कीबोर्ड से आपने F5 प्रेस करना है, ठीक है। तो अब आप देख रहे हैं कि पूरी स्क्रीन पर ये आ चुका है और इस तरह से ये जो है ना स्लाइडिंग चलेगी जिसको आप प्रेजेंट करेंगे, चाहे वो यूनिवर्सिटीज़ में हो चाहे वो मीटिंग्स में हो, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर कुछ पॉइंट्स है, ये भी समझना लाजमी है। तो जब हम इसके हाँ राइट क्लिक करते हैं तो आप देख रहे हैं कुछ ऑप्शन भी नज़र आ रहे हैं यहाँ पर जो बताना लाजमी है, ठीक है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर हम चलते हैं नेक्स्ट के, हमने अगले स्लाइड पर जाना है तो नेक्स्ट, ठीक है। या मुझे वापस पिछले वाले में जाना है तो प्रीवियस, ठीक है ना। तो इस तरह से लास्ट व्यू यानी कि हमने लास्ट टाइम जो व्यू देखा था उस पर जाना है, ठीक है ना। तो उस पर आ जाएंगे डायरेक्टली, चाहे वो जोन से भी मतलब स्लाइड पर हो। फॉर एग्जाम्पल आपकी 20 स्लाइड हैं तो 20 में से हम डायरेक्ट जंप करके 1 पे आए हो तो आप जो है ना डायरेक्टली 20 पर जा सकते हैं वापस, यानी कि लास्ट व्यू की बात कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ से भी हम गो टू कर सकते हैं कि हम जाना चाह रहे हैं डायरेक्टली चौथे स्लाइड पर। तो उस चौथे स्लाइड के हवाले से आप उनको गाइड करेंगे जिनको आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, ठीक है ना। या इसके अलावा जो है फर्स्ट पर जाना है तो फर्स्ट पर चल जाएंगे वापस से आगे, ठीक है। या पॉइंट करना है, किसी भी पॉइंट को बताना लाजमी होता है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से पॉइंटर लेते हैं। पॉइंटर ऑप्शन के अंदर जाके, एरो तो ऑलरेडी है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर पेन लेना है और पेन के जरिए से हमने नोट करना है कि ये एरिया है, ये एरिया आपने इसको, या होता है कुछ पॉइंट को आप इस तरह से नोट कर रहे होते हैं कि भाई ये चीज़ इंपॉर्टेंट है या इस चीज़ पर ज़रा फोकस करें वगैरह वगैरह, ठीक है। या इसके अलावा हम चलते हैं नेक्स्ट, एक और चीज़ आती है वो है हाईलाइटर। अब हाईलाइट भी कर रहे होते हैं जो होते हैं ना ऐसे वर्डिंग जिसको, अब जैसे कि मैं नेक्स्ट पर जाता हूँ, अब यहाँ पर मैंने किसी वर्ड को हाईलाइट करना है कि भाई हम 100% प्रैक्टिकल करवा रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ से लेंगे हाईलाइटर। तो हाईलाइट कर देंगे इसको कि भाई हम 100% क्या करा रहे हैं, प्रैक्टिकल, इस तरह से, ठीक है। या इस तरह से हम जो है ना टारगेट को फोकस कर रहे हैं, ठीक है। एक और हाईलाइट लेंगे या कलर चेंज कर देंगे यहाँ पर एंड देन ओके, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो इस तरह से आप हाईलाइट करके उनको बता सकते हैं। अब इरेजर करना है, मीन की इसको मिटाना है, ठीक है ना। या यहाँ से भी कर सकते हैं, तमाम स्लाइड से मुझे इरेज करना है, इरेज कर दो। या 1 बाय 1 करना है तो यहाँ से हम लेंगे इरेजर और एक एक करके इनको मिटाते जाएंगे जितनी बार आपने इसको कर रखा है, ठीक है। राइट क्लिक करके अब मैं इसको बिल्कुल स्टार्ट से लूँगा। राइट, अब यानी कि आपने जो भी प्रेजेंटेशन देनी है तो उसके हवाले से आप इंट्रोडक्शन कराते हैं। पहली जो स्लाइड होती है वो उसका नाम होता है उस प्रोजेक्ट का, प्लानिंग का। तो यहाँ पर FCI टेक अबाउट DIT, ओके। अब जैसे ही मैं इसको मैं एरो पर रख देता हूँ, ठीक है। क्लिक करूँगा तो जैसे मैंने क्लिक किया तो दूसरा स्लाइड हमारे सामने आ गया है और ऐसे ही आया है कि जैसे हमने ट्रांजिशन अप्लाई किया था, ठीक है। फिर हमारे मिशंस हैं। अब मिशंस क्या क्या हैं, प्रोवाइड 100% प्रैक्टिकल क्वालिफिकेशन अबाउट DIT एंड कंप्यूटर वगैरह वगैरह, जो भी आपने उसमें हेडिंग के हवाले से बताना है, ठीक है ना। फ्रीलांसिंग एंड डिजिटल मार्केटिंग इंशाल्लाह ये अगली क्लासेस में, अगले इंशाल्लाह प्लेलिस्ट में आप देखेंगे, ठीक है। इसके बाद आता है फीडबैक, कि फीडबैक किस तरह से दिया जाए, ठीक है ना। तो आपका फीडबैक किस तरह से हमें चाहिए तो वो भी लिख दिया गया है। और एंड में जब हम इसको क्लिक करते हैं किसी प्रोजेक्ट को ख़त्म करने के लिए तो इस तरह के कमेंट्स दिए जाते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वगैरह वगैरह, ठीक है ना। तो जैसे मैं इसको क्लिक करता हूँ और ये हमारे स्लाइड शो ख़त्म हो गए हैं। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर एस्केप दबा देना है कीबोर्ड से, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये तो थी आज की क्लास जिसमें हमने सिर्फ ये सीखा है कि हम स्लाइडिंग पर किस तरह से काम करेंगे और किस तरह से स्लाइड को तैयार करके आप एक प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को आज की क्लास समझ में आएगी और मिलते
मिलते हैं एक नई वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। इनकी प्रैक्टिस करते रहना है आपने, ठीक है। और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है कि आप लोगों को ये वीडियोस वगैरह कैसे समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। अगर इसके हवाले से कुछ पूछना है तो भी आप मुझे ज़रूर बताएंगे। मिलते हैं नई क्लास में नई वीडियो के साथ। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।